26 वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 26 वचन। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो आज भी इस पुण्यतान का पवित्र दिन में प्रभु की महान कृपा है कि प्रभु का मेष के चारों तरफ हमें इकट्ठा होकर प्रभु का महिमा करने के लिए पुण्य कृपा दिया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारा बीच में भविष्य में रोटी और दाखरस है। बार बार हम ये बात का गवाही सुनते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर हमारे लिए तोड़ा गया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया, उसका छाया में यादाइश के लिए प्रभु ने हमें ये रोटी और दाखरस दिया है। ये भी हम इसमें से भाग लेने के समय में प्रभु हमें कैसा प्यार किया, वो बात को हमें स्मरण करना चाहिए। आपको मालूम है, मतलब अधिकतर ये दुनिया में जीवन बिताने वाला लोगों के बारे में कहेगा तो उनका जीवन का बारे में, उनका उपदेश के बारे में सब लोग प्रचार करेगा, लेकिन उनका मृत्यु के बारे में कभी बोलेगा नहीं, है ना। मृत्यु के बारे में कभी बोलते नहीं। परंतु हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जीवन से बढ़कर, उपदेश से बढ़कर बहुत ज़्यादा महत्व और गौर दिया हुआ बात है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। उसका मतलब क्या है कि इस मृत्यु हमारे संबंध में बहुत बड़ा एक भेद है, वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी बात है। आज भी प्रभु में आने के बाद में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का वो रहस्य अगर हमने नहीं जाना, हम सही रीति में प्रभु के योग्य एक जीवन नहीं बिता पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का महत्व बहुत बड़ा है। पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में पुराना नियम में ही मतलब बहुत से भविष्यवाणी था और बहुत से छायाएं था, जबकि यीशु मसीह ये दुनिया में आकर के हमारे लिए मरेगा, है ना। जब मनुष्य पाप किया, पाप करने के बाद में प्रभु ने वहाँ पर ही प्रभु ने उसको वचन दिया, वायदा दिया। जब उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 वचन में हम देखते हैं, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। बोलने का अर्थ क्या है कि वो स्त्री का संतान होकर के दुनिया में आकर के मतलब हमारा छुटकारा का कार्य निभाएगा। ये बात का वायदा प्रभु ने उसी एदन वाटिका में दिया। अभी हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है कि इन बातों को प्रभु की आत्मा हमको जब प्रकाशित करता है तो वो पूरा होने के लिए प्रभु ने कितना समय लिया, लेकिन प्रभु का जो वचन है, प्रभु ने जो दिया वो वचन, वो प्रभु के समय में पूरा हुआ करके हम देखते हैं, है ना। और इवन पाप किया हुआ आदम हव्वा परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वो प्रभु के उपस्थिति में खड़ा नहीं हो पाया, तो उन लोगों अपने परिश्रम से एक पतों का लुंगी बनाया और जो धूप आया वो सूख गया। हम देखते हैं कि उनके लिए प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए, उनको लायक बनाने के लिए वहां पर एक मेमना वध हुआ, है ना। प्रभु ने उनको जब उत्पत्ति 3 अध्याय के 21 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु ने चमड़े का वस्त्र बना करके उनको पहनवाया। ये चमड़ा का वस्त्र बनना है तो क्या हुआ, वहां पर एक मेमना का वध हुआ। तो वो मेमना कौन था? वास्तव में प्रभु यीशु मसीह था, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, जगत की स्थापना से वध हुआ वो मेमना। इसका मतलब वहां पर एक मेमना वध हुआ, वो कौन था? यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में कहता है वो यीशु मसीह था। आप देखिए प्रियो, मतलब उस बात को हमें प्रकाशित करके मिलना, ये वचन पवित्र आत्मा हमें जब प्रकाशित करके देगा, अपन प्रभु को बहुत महिमा देगा। आपको मालूम है, उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक एक लाल रस्सी जाता है, एक लाल रस्सी जाता है ना। मतलब एक खून बहने वाला एक अवस्था हम देखता है ना, क्योंकि बिना खून बहा करके मुक्ति नहीं। तो वहां से जब पाप करने के बाद में एक खून का रस्सी, एक लाल रस्सी जाते हुए हम देखते हैं। ये संपूर्ण बाइबल में देखता है ना।
वहां पर आपको सबको मालूम है, जब हाबिल ने भेड़ चढ़ाया, वो भेड़ यीशु मसीह की छाया है। पिता को प्रश्न उत्पत्ति 4:4 में सारे वचन नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि समय को बचाने के लिए। और इसके बाद में जब अब्राहम को अपना एकलौता पुत्र को मोरिया पहाड़ पर ले जा करके मेरे लिए होमेली करो करके जब प्रभु ने बजाया, वहां पर भी हम देखते हैं इसहाक के जगह पर वहां पर एक मेमने का वधु हुआ। उत्पत्ति 22:14 में हम देखते हैं वो यीशु मसीह की छाया है ना। हर एक बातों में देखिए यीशु मसीह मरने से इसहाक बच गया है ना। हमारे जीवन में और ऐसी इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते हम देखता है प्रियो, हर एक जगह पर मतलब प्रभु का कार्य कितना अनमोल है। मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा रहस्य क्या है ना, प्रभु के वचन में बजाया हुआ मतलब उस जीवन का मार्ग को पहचानना और उसको अपना करके चलना। आगे भी जब हम देखते हैं कि जब जल प्रलयानंतर जब नोहा ने प्रभु के लिए एक भेंट चढ़ाया, उत्पत्ति 8:20 वचन में प्रभु प्रसन्न हुआ। वो वेदी या वो बलि यीशु मसीह की छाया है। उसके बाद में उत्पत्ति 12:8 वचन में हम देखते हैं अब्राहम ने एक वेदी बनाया, वहां पर भेंट चढ़ाया। वो भी वेदी वो भेंट प्रभु यीशु मसीह की बलिदान का एक छाया है। इसी प्रकार जब आगे निर्गमन का किताब 12 अध्याय में मिस्रईम की गुलामी से छुटकारा पाने वाला इस्राएल लोगों के छुटकारे के लिए वहां पर एक मेमना वध हुआ। वो मेमना किसकी छाया है? प्रभु यीशु मसीह की छाया है। प्रियो उत्पत्ति निर्गमन 12 अध्याय का एक 12 अध्याय पूरा पढ़ना चाहिए, उसका विस्तार से वो भाग मिलेगा। फिर हम लेवी के किताब में देखता है जितना भी बलि होता था वो सारे बलि किस लिए था? यीशु मसीह की छाया में था, यीशु मसीह की छाया में था। शमूएल की बलि जब पहले शमूएल 7 अध्याय के 9-10 वचन, वो भी प्रभु यीशु मसीह की इस बलिदान की छाया में था। फिर दावीद की बलि दावीद ने बलि किया, दूसरे शमूएल 6 अध्याय का 18 वचन में यीशु मसीह की बलिदान का एक छाया था। फिर एलिया का बलि उस सच्चा परमेश्वर कौन है करके प्रकट करने के लिए एलिया ने जो वेदी बनाया और भेंट चढ़ाया। पहले राजा 18 अध्याय का 38 वचन में मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो, ये सब एक लाल रस्सी हम बाइबल के बीच में से जाते हुए देखते हैं। और भी ऐसा बहुत से बात है जबकि हम देख सकता है। मैं एक बात आपको बताऊं, और इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के उसका मृत्यु कैसे होगा, सारी बात भविष्यवक्ताओं के द्वारा चित्रित किया गया। कितना अनमोल बात है ना। जब भजन संगीता 41 अध्याय का 9 वचन में प्रभु यीशु मसीह की मानव मृत्यु के बारे में लिखा है कि उसका ही एक दोस्त उसको पकड़वाएगा, है ना। 41 के 9 में, और वो बात पूरा हुआ करके हम समाचार में भी देखता है। और वो बात को लेकर के पत्रोस यहाँ पर प्रचार में भी प्रेरितों का 12 अध्याय का 16 वचन में वो बात को बताता है। यीशु मसीह की क्रूसिफिकेशन के बारे में, है ना, आपको मालूम है क्रूसिफिकेशन का एक अध्याय है तो वो है भजन संगीता 22 अध्याय, है ना। उस समय में उसका 16 वचन में लिखा है कि जबकि उन दिनों में बहुत कम रीति में होने वाला बात था, जबकि लिखा गया उस समय में क्रूसिफिकेशन नहीं था दुनिया में, लेकिन आत्मा में दावीद ने वो बात को देखा कि यीशु मसीह सूली पर आत्मा पैदा हुआ अनुभव में इस प्रकार लटकाया जाएगा, है ना। और वो सूली पर होने वाला वो शब्द उसी अध्याय में 22 अध्याय का 12 वचन में लिखा है ना। और उसका 7-8 वचन में प्रभु यीशु मसीह की कपड़ा बांटा जाने के बारे में, चिट्ठी डाला जाने के बारे में लिखा है। मैं बोलने का अर्थ प्रियो, ये एक बात उसका 18 वचन 22 अध्याय का 18 वचन, ये सब प्रभु के बारे में होने वाला बात का बारे में भविष्यवाणी के रूप में लिखा गया। वो सारी बात जैसा लिखा मत्ती की सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसकी 39 से 41 पढ़ना। पूरा वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं है, समय बचाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मत्ती उसका 27 अध्याय का 39 से 41। आने जाने वाले सिर
हिलाकर उसकी निंदा करते थे हाँ। और यह कहते थे, हाँ। हे मंदिर के ढाने वाले हाँ। और 3 दिन में बनाने वाले, हाँ। अपने आप को तो बचा। हाँ। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हाँ। तो क्रूस पर से उतर आ। हाँ। इसी देखो इस रीति में निंदा करेगा करके 22 वचन संहिता में अभी हम लोग यहाँ पर 7-8 वचन में हम देख सकता है। देखिए ये हुई बात, उसका 45-46 भी पढ़िएगा, 27 का 45-46। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक हाँ। उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। हाँ। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हाँ। एली एली लमा शबक्तनी, हाँ। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हाँ। तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो तो हम 22 अध्याय का 12 वचन में पढ़ा, मतलब पढ़ा नहीं, मतलब आपको बताया मैंने, हैं मतलब उसका मतलब यूहन्ना 19 अध्याय का 23-24। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, हाँ। तो उसकी टांगें न तोड़ी, हाँ। परंतु सैनिकों में से एक ने बछड़े से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिससे यह देखा कि उसने यह गवाही दी है और उसकी 23-24। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके, हाँ। तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए हाँ। और हर सैनिक के लिए एक भाग हाँ। और कुर्ता भी लिया, हाँ। परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक। हाँ, ये भाग बराबर पढ़ा। अभी ये भी बात हमने मतलब वचन संहिता 22 अध्याय का मतलब 18 वचन में देखता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, एक एक बात भविष्यवक्ता ने जैसा बताया वैसा प्रभु का जीवन हुआ। यीशु मसीह की मानव कालवरी सूली का मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं था, है ना। देखिए, और जब भजन संहिता उसका 16 अध्याय का 8 से 10 तक वचन में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में वहां पर दावीद कहता है, उसको पढ़िएगा भजन संहिता 16 अध्याय का 8 से 10। मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, हाँ। इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहा है, हाँ। मैं कभी न डगमगाऊंगा। हाँ। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। हाँ। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तूने मेरे प्राण को अधोलोक में न छोड़ा अधोलोक में नहीं छोड़ा और न अपने पवित्र भक्तों को सड़ने नहीं दिया। ये बात को लेकर के पत्रोस प्रचार करता है। आपको याद है प्रेरितों का हम 2 अध्याय उसका 22 से 28 तक का वचनों में ये बात को हम लोग पढ़ सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी बात लिखा वो सच था, है ना। एक एक छोटी छोटी बातों में भी प्रभु में उस मृत्यु के बारे में लिखा वो बात कैसा कैसा पूरा हुआ। इवन प्रभु यीशु मसीह 30 सिक्का में पढ़वाया जाएगा, है ना। आप देखो कैसा है ना, मतलब जब जकरिया ने भी किताब उसका 11 अध्याय उसका 12-13 वचन, जकरिया उसका 11 अध्याय का 12-13। तब मैंने उनसे कहा, हाँ। यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, हाँ। और नहीं तो मत दो। हाँ। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। देखा, चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए, है ना। वो बात मत्ती उसकी 26 अध्याय का 15 वचन, मत्ती उसका 26 अध्याय का 15 वचन। हाँ। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के देखा, दिए। 30 चांदी का टुकड़ा। देखो कितना करेक्ट फिगर है ना, 25 नहीं, 35 नहीं, 32 नहीं, 30, है ना। एक एक बातों में कैसा पूरा हुआ, है ना। जब उसका 27 अध्याय का मत्ती 27 का 9-10। ओ प्रभु यीशु, तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। हाँ। उन्होंने भी 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, हाँ। जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, हाँ। ले लिया। देखो बहुत एक एक बातों में भविष्यवाणी हम कैसा पूरा हुआ, इतना करेक्ट। यही तो बात है, प्रभु का वचन है करके ये बात प्रमाणित किया जाता है ना। इतना ही नहीं प्रियो, जब जकरिया 13 अध्याय का 7 वचन में लिखा है कि मैं चरवाहों को मारूंगा और भेड़े चित्रपुत्र हो जाएगा, है ना। हुआ है कि नहीं? ये भी सब बात करेक्ट उसी प्रकार को होते हुए हम देखता है ना। और 13 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि पाप के लिए एक छुटकारा का स्रोत खोला जाएगा। वहां पर 13 का जकरिया 13 का 1 पढ़ना। उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए हाँ। पाप और मलिनता धोने के निमित्त भाव और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। सोता फूटेगा। देखा,
मतलब हर एक बातों में बहुत बातें हैं, मतलब इतना मतलब वो एक ही शब्द में जाएगा तो कितना विवरण बाइबल में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया, वो मतलब स्वर्ग से उतर करके आया, किस लिए आया? हमारे लिए आया। और उसने हमारे लिए क्या किया है ना? उसका आगमन का उद्देश्य क्या था? उसका मृत्यु का उद्देश्य क्या था? मैं बोला ना, उसका जीवन काल में दिया हुआ प्रचार से बढ़ करके ज्यादा प्रचार उसका मृत्यु के बारे में होता है ना? इतना अनोखा बात है। ये दुनिया में ऐसा किसका मृत्यु के बारे में प्रचार होता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में, क्योंकि उसके मृत्यु ये सारे मानव जाति के लिए था है ना? हमें मिला हुआ उस छुटकारा, एक उद्धार पाया व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को कभी भूल नहीं सकता है ना? प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में जीते वक्त भी मरकोस का सुसमाचार 10 अध्याय का 45 वचन, मरकोस मतलब प्रभु का ये दुनिया में आने के उद्देश्य के बारे में कहने के समय में प्रभु बोलता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। ओह, कितना अनोखा बात है ना? एक एक बातों में आप देखिए प्रियो है ना? प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया? हमारे लिए मरने के लिए आया प्रियो। प्रभु का मृत्यु एक आकस्मिक संभव नहीं था है, या कोई किसी का द्वारा पकड़ा करके मारा जाने वाला वही बात नहीं था। सब परमेश्वर की योजना के अनुसार था है ना? परमेश्वर की योजना के अनुसार हम लोग सब पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित होकर पाप का मजदूरी मृत्यु पाने का लायक सिर्फ था। उस अवस्था से हमें छुड़ाने के लिए अब देखिए, प्रभु अपना मृत्यु के द्वारा मृत्यु को हराया ना। कितनी बड़ी बात है। मैं यही सोचता है ना, हमारे जीवन में हम लोग प्रभु में आने के बाद में कम से कम हमारे प्रभु कितना महान है ये जानना चाहिए प्रिय। आज हम लोग इधर ही आया ना, कैसे आया है? प्रभु ने बेल दिया, प्रभु ने बेल दिया ना। मनुष्य मतलब प्रभु को बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन प्रभु के लोग प्रभु को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने प्रभु को भूलने वाला अनुभव में आ जाता है। आपको मालूम है, जब व्यवस्थापन का किताब 8 अध्याय बार बार प्रभु को ना भूलने के बारे में एक शक्ति चेतावनी है, परंतु उसकी मतलब 18 और 19 वचन थोड़ा पढ़ेंगे तो परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है। देखो, आपको अगर संपत्ति भी मिला, आप काम भी करता है, तो शक्ति कौन दिया? प्रभु ने दिया। शक्ति प्रभु ने दिया प्रियो। प्रभु सामर्थ्य नहीं देता, आप कुछ भी नहीं कर सकता, हम कुछ नहीं कर सकता है ना। आज कम से कम प्रभु के लोग ये बात को जानना चाहिए। ठीक है, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम प्रभु में है तो प्रभु की ओर से ही हमें सामर्थ्य मिलता है, ये जानकारी होना चाहिए है ना। हर अवस्था में प्रभु में है ना। प्रभु का दास फिलिपियो मंडली को लिखने के टाइम पर मैं संपन्नता में रहना, दरिद्रता में रहना, कष्ट में रहना, सुख में रहना, मैं ये सब जानता हूँ, मैं सीखा हूँ। और उसका 13 वचन में वो बोलता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसकी द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसके द्वारा सब कुछ रह नहीं गया, उसकी द्वारा सब कुछ कर सकता। किसकी द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की द्वारा। देखो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात है प्रियो। हम विजय पाना, हम लड़कर विजय पाता है क्या? नहीं है ना, है ना। जब रोमियो का पत्र 8 अध्याय का 37 वचन, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है केवल से भी बढ़कर है। इसका मतलब क्या है? जो लड़कर के विजय पाया उससे भी बढ़कर हमें, क्या समझा? हमने लड़ाई नहीं किया। उसका ओरिजिनल भाषा में अगर आप सीखिएगा, पढ़ेगा ना, मतलब हमने लड़ाई ना करते हुए लड़ाई करके जीता हुआ व्यक्ति वो जीत को हमको दिया। एग्जाम्पल में बोलेगा तो मतलब यदि एक बड़ा बॉक्सर है, वो बॉक्सिंग में
दूसरे को मार गिराया और उसको मुकुट मिला, उसको मुकुट मिला। वो क्या किया, वो मुकुट ला करके अपनी पत्नी के सिर पर रखा। अभी किसके पास मुकुट है? पत्नी के पास। लड़ा कौन? पति। अभी वो पत्नी कौन है? विजयी से भी बढ़कर, विजयी से भी बढ़कर मानो बड़ा विजयी। ऐसा ही हमारे यीशु मसीह हमारे लड़ा, यीशु मसीह विजय पाया, वो विजय प्रभु ने मंडली को दिया। इसलिए हमको बोलता है तुम लोग मानो जयवंश से भी बढ़कर है। हम लोग कौन है? जयवंश से भी बढ़कर है क्या? सच में देखो, प्रभु हमको ले चलने वाला मार्ग इतना जल्दी नहीं समझेगा, है ना। जब अनुवाद 8 अध्याय के 2-3 वचन में इस्राएल लोगों को चलाने के बारे में कहने के टाइम पर प्रभु कहने वाला एक बात है, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले, तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी अभी तेरे मन में क्या क्या है करके प्रभु को जानने के लिए प्रभु को परीक्षा लेना पड़ता है क्या? नहीं। आधा तो कहाँ है प्रभु को मालूम नहीं, प्रभु को मालूम, प्रभु को मालूम। और तो प्रभु हमको भी समझाना चाहता है कि हमारे हृदय में क्या है ना। देखो हमारे हृदय में क्या है, जब परीक्षा आएगा तभी मालूम पड़ेगा। प्रभु को मालूम है, लेकिन प्रभु बोलता है मैं ये बात को इसलिए मानो तुमको ये मरुस्थल में इतना घुमाया कि वास्तव में तू जान ले तेरी मन में क्या है। मैं जान, क्योंकि प्रभु को तो मालूम है भाई, प्रभु को मालूम, हमें जानना है हमारे मन में क्या क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु ने और उनको एक बात सिखाया, उसका तीसरा वचन पढ़ना। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तो तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए, वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। देखा प्रियो, कितना अनमोल बात है प्रियो। हम रोटी से ही नहीं जीता, हम परमेश्वर के वचन से जीता है। कितने लोग गवाही देंगे? ये वचन खा करके जीने वाला अनुभव पाया क्या? आप देखो लोगों को लगता है कैसा वचन खा कर जिएगा। ये तो आप प्रभु से ही सीखना, क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात उपवास किया, कुछ खाया पिया था? नहीं खाया। और वहां पर ऐसा लिखा है, मत्ती 4:4, लूका 4:4, दोनों चैप्टरों में वो 4:4 है, इसलिए याद करने के लिए आसानी है। वहां पर क्या लिखा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। देखा, 40 दिन भूखा है। वहां पर उसका तीसरे वचन में क्या लिखा? तब परखने वालों ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। नहीं, उसको भूख लगा, वो दोनों 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। भूख, अरे तब लगा, 40 दिन नहीं, 39 दिन नहीं लगा। समझ में आया? देखो अभी परीक्षा कब आता है? कुछ ऐसा समस्या में पढ़ने के समय में, लेकिन प्रभु उस समय में भी कैसे जीता? प्रभु बोलता है वचन, प्रभु का वचन। हर एक बातों में जब हम प्रभु का वचन को महत्व देने की जरूरत ये है, प्रभु का वचन क्या कहता है करके हर बात में प्रभु के लोग ढूंढना चाहिए। हम लोग प्रभु के वचन के द्वारा बताता है तो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता। प्रियो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, परंतु जो बात है सच है, उसको अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगा तो आपको नुकसान होगा।
बहुत बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में हमारे लिए मरने के लिए आया, उसके लाभ हमको मिला है। आज आपको मालूम है, किसी ना किसी प्रकार भी देखेगा तो मनुष्य का सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, मृत्यु का डर है। क्योंकि इसलिए तो अच्छा खाना भी ढूंढता है, मेडिसिन ढूंढता है, जो भी है ना। लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु के लोगों को, वही इब्रानियों का 2 अध्याय का 14-15 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लोहू के भागी है, हाँ। तो आप भी उनके समान उनका सौभाग्य हो गया, हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे हाँ। जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, हाँ। अतः शैतान को निकम्मा कर दे, हाँ। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन का दासत्व में फंसे थे, हाँ। उन्हें छुड़ा ले। देखो मतलब प्रभु ने उस दासत्व से, मृत्यु की डर की दासत्व में पड़े हुए प्रभु के लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु ने क्या किया, प्रभु हमारे लिए मृत्यु सहकर मृत्यु के ऊपर विजय पाया। वहां पर उसका 9 वचन में लिखा है, प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा। ओह क्या अनोखा बात है प्रियो, है ना। नरक की भयानकता को अनुभव किया हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है प्रियो। इसलिए उसका ये दुनिया में आने का परम उद्देश्य, जब उसका 9 अध्याय का, इब्रानियों 9 अध्याय का 26 वचन, इब्रानियों 9 अध्याय का 26, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर हाँ। उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, हाँ। पर अब युग के अंत में युग के अंत में एक ही बार प्रकट हुआ है, हाँ। ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को दूर करे। देखा, पापों को दूर करने के लिए बलिदान था। कितना अनमोल बात है, पापों को दूर करे, है ना। हमारे जीवन में से पाप को दूर करे। जब पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय है, उसका 5 वचन में भी प्रभु की आगमन का उद्देश्य के बारे में लिखा है। तुम जानते हो कि वो इसलिए प्रकट हुआ, हाँ। कि पापों को हर ले जाए। पापों को हर ले जाए, पापों को हर ले जाए, पाप को हमसे, हमारे जीवन से दूर करे प्रियो। उसके लिए प्रभु ने हमारे लिए हमारा पाप का मजदूरी मृत्यु अपने ऊपर उठाया, और जो हम कर्जदार बन गया था प्रभु ने उसको चुकाया, हमें छुड़ाया ना। प्रभु में आए हुए लोगों को इतना बड़ा आजादी देने के लिए प्रभु ने ये मृत्यु सका। उस मृत्यु को याद करने वाला मेष है हमारे बीच में। आपको मालूम है वास्तव में सुसमाचार क्या है, सही सुसमाचार बोलेगा तो पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 3-4 वचन, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 3-4। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ। जो मुझे पहुंची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र की वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। देखा, अरे बात सुसमाचार का पगड़ा भाग, यीशु मसीह की मृत्यु हमारे पापों के लिए था, हमारा पापों के लिए मर गया। प्रियो एक बात जानना, यीशु मसीह यदि नहीं मरता हमें पाप से छुटकारा कभी नहीं मिलता, है ना। वो हमारा पापों के लिए मर गया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मोशे के द्वारा व्यवस्था आया, प्रभु यीशु मसीह ने सुंदर पहाड़ी उपदेश दिया, मतलब ये उपदेश या व्यवस्था हमें जीवन प्रदान कर सकता है? नहीं कर सकता। और वो ध्यान से सुन रहे हैं, यीशु मसीह यदि नहीं मरता हमको कभी भी पाप से छुटकारा नहीं मिलता। अच्छा उपदेश सुनने से, व्यवस्था पूरा बयान करने से हमको पाप क्षमा नहीं मिलता, बढ़कर के पाप का ज्ञान मिलता। क्या मिलता? हाँ, मैं महापापी है, ये बात का प्रकाश मिलेगा। आप देखो प्रियो, है ना। आज बहुत लोग क्या सोचता है ना, मैं बहुत धर्मी है। ये लोग क्या है, ये लोग कोई नहीं, मैं बहुत धर्मी है, अपने आप को बहुत धर्मी समझता है। इसलिए मानव सच में पवित्र लोगों को वे लोग तुच्छ करके चलता है। भैया कितना दुखदायी बात है, बहुत दुखदायी बात है। हमारे जीवन में हम उधार पाया हुआ एक पापी है। हमारा बैकग्राउंड कभी भूलना नहीं। मैं कोई पवित्र होकर के जन्म लिया हुआ व्यक्ति नहीं, मैं सिर्फ उधार पाया हुआ एक पापी है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बहुत लोग इसलिए ना ऐसा, ये शास्त्रीय फरीसियों का अनुभव में कई लोग जाते हैं,
इसलिए प्रभु ने दिया वो दृष्टांत आपको याद है, लूका 18 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, लूका 18 का 9। उसने उसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे हाँ। कि हम धर्मी हैं हाँ। और दूसरों को तुच्छ जानते थे, देखा, दूसरे को तुच्छ जानते, हम धर्मी है क्योंकि हमने डुबकी लिया, पर जीवन में कुछ भी नहीं, जीवन में एक आदर्श नहीं, जीवन में सच्चा पवित्र जीवन नहीं। प्रभु उनके लिए एक छोटी बात है? कितना दुख की बात है प्रियो, है हमारे जीवन में। मानव वो दृष्टांत पूरा आपको मालूम है, मैं उसको अभी यहाँ पर बयान करने की जरूरत नहीं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारा अवस्था क्या है। हम किसी प्रकार भी कोई घमंड करता है क्या? प्रभु घमंडियों का सामना करता है। तो प्रभु ने हमें इतना भयंकर पाप से छुड़ाया, उसके लिए प्रभु आया और हमारे लिए सब कुछ किया प्रियो, है ना। और एक बात प्रभु बार बार ये जीवन की यात्रा में बोलता था, मैं मरने के बाद तीसरा दिन जी उठूंगा। ये प्रभु ने चारों सुसमाचार में बार बार कहा। हर सुसमाचार से एक एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती उसका 16 अध्याय का 21 वचन। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, हाँ। अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं हाँ। और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से हाँ। बहुत दुख उठाऊं हाँ। और मार डाला जाऊं हाँ। और तीसरे दिन जी उठूं। देखा, मत्ती बोलता है प्रभु यीशु मसीह की कहा हुआ शब्द, कहां पर मरेगा, कैसे मरेगा, मरने के बाद क्या होगा, एकदम डिटेल से है। मरने के बाद में तीसरा दिन जी उठेगा। जहां पर भी प्रभु ने मृत्यु का बात बोला, वहां पर सब प्रभु ने पुनरुत्थान का बात भी बोला, जी उठने की बात भी बोला। ये दुनिया में ऐसे कोई कह सकता है प्रियो? अगर यीशु मसीह जी नहीं उड़ा हो तो फिर हमारा विश्वास का कोई आधार है? नहीं, खोखला होता था। परंतु प्रियो, प्रभु का एक एक वचन सत्य है। हम लोग अभी भी प्रभु में और उसका वचन में कहां तक विश्वास करता है ना। मरकुस का सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 31 वचन। तब वो उन्हें सिखाने लगा हाँ। कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए हाँ। और पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले हाँ। और वो तीसरे दिन के बाद जी उठे। देखा, तीसरे दिन। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। लूका के सुसमाचार 9 अध्याय का 22 वचन। देखो, हर एक सुसमाचार में बार बार कहने वाला बात है, मरने के बाद जी उठना। फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है हाँ। कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। देखा, यूहन्ना के सुसमाचार 12 अध्याय का 32 से 34 तक का वचन। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा हाँ। तो सबको अपने पास खींचूंगा। हाँ। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया हाँ। कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। मानो प्रभु यीशु मसीह कैसा मृत्यु से मरेगा, ये सब बात को प्रभु ने प्रकट करके समझाते हुए बताया। प्रियो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर जगह में, हर स्थान में प्रभु का मृत्यु और पुनरुत्थान का बारे में प्रभु ने स्पष्ट बताया। फिर भी हमने कल भी देखा, प्रभु का पुनरुत्थान होने के बाद में प्रभु से मिला हुआ लोगों का गवाही भी लोगों ने, 6 लोग दुनिया के लोग नहीं, 6 लोग विश्वास नहीं किया। देखा, क्योंकि वो उनके लिए समझ की बाहर थे, क्योंकि ऐसा एक व्यक्ति जी उठना असंभव की बात है। असंभव को संभव बनाने के लिए प्रभु आया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर भी इस रीति में, इसको तो सुसमाचार बोलता है, ये तो वह सच्चा सुसमाचार है। इसके बाद सुसमाचार है, वो व्यक्ति के जीवन में कितना अच्छा गवाही चाहिए। और दूसरे एक बात मैं यहाँ पर बोलकर खत्म करना चाहूंगा, वो ये है कि प्रियो, ये विषय सिर्फ यहाँ पर रुकने वाला बात नहीं, अनंत काल तक आनंदता में आनंद का आधार होकर के, आराधना का आधार बन करके रहने वाला बात है। ये कोई छोटा विषय नहीं है ना, क्योंकि ये अनंत धाम में बना रहने वाला बात है। जब अब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय है, उसका 8 वचन से 14 वचन तक भी पढ़ेगा तो कोई कष्ट नष्ट नहीं। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी
प्राणी हाँ। और 2400 प्राचीन हाँ। उस मेमने के सामने गिर पड़े। हाँ। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप हाँ। और जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं हाँ। से भरे हुए सोने के कटोरे थे। हाँ। वे यह नया गीत गाने लगे, हाँ। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। बोलने का अर्थ बाम्बर की आराधना का विषय कौन है? वधुआ व मेमना है। मेमने की आराधना कितना बड़ी बात है प्रियो। स्वर्ग में हमेशा मेमने की आराधना। प्रियो, ये दुनिया में जीने के समय में अब किया वो मानव जाति के लिए छुटकारा मुक्ति सिर्फ एकमात्र नाम में है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम है। और इस दुनिया में परमेश्वर का मेमना बन कराया और हमारा पापों को अपने ऊपर उड़ाते हुए सूली पर मरा और वो मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। उस प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को याद दिलाने वाला भेष में हमारे जीवन में प्रवेश करने में हमें कितना आनंद होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। आज वो आनंद आपको लगता है क्या? आज और एक बार इस मरी हुई यात्रा में प्रभु ने और एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन दिया। उस समय में प्रभु की भेष में शामिल होकर के मुझको बचाने के लिए मेरे लिए वधुआ हुआ, उस मेमने को याद करके उसको महिमा देने के लिए हमारे दिल में तड़प है क्या? एक उद्धार पाया व्यक्ति को हमेशा वो तड़प रहता है। मैं आपको बताऊं, मेरे दिल में जब पुनरुत्थान का दिन की बात सोचने लगता है तो मेरे को नींद भी नहीं होता, क्योंकि इतना आनंद है। अगर प्रभु मुझको प्यार करके मेरे लिए नहीं आया तो मेरा अवस्था क्या होता? मैं आनंद आग में हमेशा तड़पते रहता था। और जो मेरे लिए प्रभु मुझको ढूंढ करके मुझको बचाने के लिए आया, इसलिए ये सच्चाई मुझे प्रकट करके मिला। सबको प्रकट करके नहीं मिलता प्रिय। कल भी हमने देखा ना, वो सूली पर भी पास पास में शायद समानता का दूरी में एक एक चोर था, एक को प्रभु का अनुग्रह मिला, है ना। वो प्रभु के साथ रहा, अभी भी प्रभु के साथ है। कितना बड़ी बात है प्रियो। हम लोग और कोई लोगों से कोई अच्छा नहीं था, परंतु प्रभु ने हमसे प्रेम किया और वो प्रेम को पहचानने के लिए कृपा दिया। वो प्रेम को अपनाने के लिए प्रभु हमारा दिल खोला ना, प्रभु ने मार्ग खोला प्रियो। प्रभु ने सब कुछ किया। हम कितना आभार दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो आइए अपने आंखें बंद करें एक क्षण, हम अपनी